नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। जब राष्ट्रीय सेठ के लिए दुनिया भर के बैंकों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए तो मित्र मोदी जी ने जनता की गाढ़ी कमाई का 33,000 करोड़ रुपए अडानी को उबारने में झोंक दिए। पहले भी 30,000 करोड़ एलआईसी ने स्टॉक के तौर पर अडानी में इन्वेस्ट तो कर ही रखा था, लेकिन अब ठहरिए, एलआईसी का 60,000 करोड़ सेठ को लुटा देने के बावजूद भी साहेब का मन नहीं भरा है। अब मोदी सरकार ने एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित किया है जिसने पूरी सरकारी बैंकिंग इंडस्ट्री और एलआईसी जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में बवाल मचा दिया है। इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग, कई संगठन उतर आए हैं। संवैधानिक नियमों को बाईपास कर मोदी जी ने इन सरकारी संस्थाओं में अडानी अंबानी के चहेतों को बैठाने का फैसला कर लिया है, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जरा सोचिए, वो बैंक जिनके पैसे से पूरा देश चलता है, वो एलआईसी जिसमें आपकी बीमा की हर किस्त जाती है, अगर कल को उसका मालिकाना फैसला किसी प्राइवेट कंपनी का आदमी लेने लगे तो क्या ये अब भी सरकारी कहलाएगी? बस यही सबसे बड़ा खेल है। सरकार ने अब वो दरवाजा खोल दिया है, एक ऐसा दरवाजा जिससे अब निजी क्षेत्र के लोग यानी कॉरपोरेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स सीधे पहुंच सकते हैं एसबीआई, एलआईसी और अन्य सरकारी बैंकों के शीर्ष पदों तक। सरकार ने एक अलग ही आदेश जारी कर दिया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिन्हें डीएफएस भी कहा जाता है, उसने एक नया आदेश जारी किया है कि अब सरकारी बैंकों में एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ईडी और एलआईसी जैसी संस्थाओं के टॉप पदों पर प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स को भी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब इसका समझते हैं आप? अब एसबीआई या पीएनबी या एलआईसी का टॉप बॉस जरूरी नहीं कि वही हो जिसने 30-35 साल उस बैंक में नौकरी कर रखी हो। अब कोई बाहरी व्यक्ति, चाहे वो पहले किसी कॉरपोरेट ग्रुप में काम करता रहा हो, वो भी अब उम्मीदवार बन सकता है, उसे भी वहां बिठाया जा सकता है। सरकार ने इसके पीछे का तर्क क्या दिया है कि हम बैंकिंग को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं और बाहर से टैलेंट लाना चाहते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, सवाल उठता है, क्या यह प्रोफेशनल टैलेंट लाना है या कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस लाना है? आप जानते हैं कि सरकार के दम पर अडानी जी एलआईसी के पैसे से मालामाल हो रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा ऊंची करने के लिए पैसे डलवा रहे हैं खुद के कंपनी में। तो फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में बैठेगा तो क्या होगा? इसका सबसे बड़ा असर तो यही है कि मोदी शाह जब चाहेंगे अडानी और अंबानी के कहने पर उनके चहेतों को इन सरकारी कंपनियों में टॉप पदों पर बिठा देंगे, जो बड़े बड़े निर्णय लेकर कॉरपोरेट हित साधते रहेंगे और जनता का पैसा उठाकर उन लोगों के खजाने भरते रहेंगे। कानून क्या कहता है? असली बात यही है, क्या सरकार ने इसके लिए कोई कानून बदला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो एलआईसी एक्ट 1956 बदला गया, ना ही बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1970 और 1980 में कोई संशोधन हुआ। इन दोनों कानूनों में साफ लिखा है कि ये संस्थान जनता के स्वामित्व वाले हैं और इनके अधिकारी सरकार नियुक्त करेगी इन पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन कहीं यह नहीं लिखा कि पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर सरकार प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को भी नियुक्त कर सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई कानून नहीं बनाया गया, कुछ हुआ नहीं, तो सरकार ने कैसे किया ये सब? दरअसल सरकार ने संसद को बाईपास करके यह सब किया है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस ने एक रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की, जिसमें एलिजिबिलिटी रूल्स बदल दिए गए। मतलब समझिएगा, कानून वही है लेकिन व्याख्या ही बदल दी गई है।
और यह एग्जीक्यूटिव डिसीजन बिना किसी संसदीय चर्चा या बिल पास किए लागू किया गया है। क्या यह संवैधानिक है? कई कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदेश एलआईसी एक्ट और बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट की आत्मा के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पार्लियामेंट्री एक्ट को ओवरराइड तो नहीं कर सकता है। अगर किसी अधिनियम में पब्लिक इंटरेस्ट शब्द लिखा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप प्राइवेट इंटरेस्ट को उसमें फिट कर देंगे। यह कहलाता है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, यानी कानून का परोक्ष उल्लंघन। अब सोचिए कि यह सब अगर हो जाता है, जो ऑर्डर पास हो चुका है, तो इससे खतरा कहां है? खतरा यही है क्योंकि जब सरकारी बैंकों के शीर्ष पदों पर प्राइवेट बैकग्राउंड वाले लोग बैठेंगे तो उनके फैसले किसके हित में होंगे? जनता के या फिर उन्हीं कंपनियों के जिनसे उनका रिश्ता पहले से रहा है? आप सोचिए, अगर कल को एसबीआई का एमडी या एलआईसी का डायरेक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाए जो कभी अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप या किसी बड़ी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम कर चुका हो, तो क्या वो सार्वजनिक हित में काम करेगा या फिर वो अडानी अंबानी के लिए काम करेगा? क्योंकि उन्हीं पुराने रिश्तों के मुताबिक फैसले लेने की मंशा उनके मन में आएगी, क्योंकि किसी के रहमो करम पर मोदी सरकार ने उन्हें ऐसे सरकारी संस्थानों में फिट किया होगा। अब इसके खिलाफ बैंक यूनियन भड़क उठे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू ने सरकार को चेतावनी दी है। कहा है यह फैसला राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की शुरुआत है। उनका कहना है अब बैंक जनता के लिए नहीं, कॉरपोरेट के लिए चला करेंगी। एलआईसी और पीएसयू बैंक पहले ही कॉरपोरेट लोन डिफॉल्ट्स से जूझ रहे हैं और अब अगर वही लोग ऊपर बैठ गए तो कॉरपोरेट कैप्चर पूरा हो जाएगा। आपको तो मालूम होगा, सेबी जैसी नियामक संस्था में पहली बार प्राइवेट सेक्टर से चेयरपर्सन लाया गया था माधवीपुरी बुच को, जिन पर कितने गंभीर आरोप लगे अडानी को फेवर करने में और उन्हें बचाए रखने में। याद रखिए, एसबीआई और एलआईसी के पास देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निवेश है। अगर इनके टॉप मैनेजमेंट में निजी लोगों की घुसपैठ हुई है तो वो तय करेंगे कि पैसा कहां जाएगा, किसे लोन मिलेगा, किस कंपनी में एलआईसी का निवेश होगा। आम जनता की गाढ़ी कमाई पर निर्णय लेने की क्षमता उन कॉरपोरेट क्षेत्र से आए हुए लोगों की होगी, यानी पब्लिक मनी पर प्राइवेट कंट्रोल। अब आता है अंबानी अडानी वाला सवाल। यह सबसे बड़ा डर भी है, क्योंकि अब अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति अपने पसंद के लोगों को इन बैंकों या एलआईसी के ऊपरी पदों पर बिठा सकते हैं। अगर इसे तकनीकी तौर पर देखें तो जवाब लगेगा कि नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से हां, क्योंकि अब रास्ता तो खुल गया है। आप जानते हैं कि अडानी जी और मोदी जी के संबंध कितने घनिष्ठ हैं, किस लेवल तक बातें पहुंच जाती हैं। अगर किसी कॉरपोरेट से जुड़ा व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में 20 साल का अनुभव दिखा दे तो वे अब एलिजिबल कैंडिडेट बन सकता है। फिर सरकार चाहे तो उसे एसबीआई या किसी राष्ट्रीय बैंक का एमडी बना सकती है, और जब वही एमडी एलआईसी या बैंक में बैठेगा तो बड़े कॉरपोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या रिस्ट्रक्चरिंग डील्स सब उसी सोच के मुताबिक होंगे जो उसके कॉरपोरेट हित में हैं। पब्लिक मनी, प्राइवेट इन्फ्लुएंस। अब इसका रास्ता क्या हो सकता है? यहां पर सबसे बड़ी गलती मोदी सरकार ने क्या की है? संसद में इस पर चर्चा नहीं हुई है। इस पर ना तो लोकसभा में बहस हुई, ना राज्यसभा में। सरकार ने सीधे मंत्रालय से आदेश जारी किया, क्योंकि अगर इसे बिल के रूप में संसद में लाया जाता तो विपक्ष और यूनियनों का विरोध झेलना पड़ता। इसलिए इसे रूल चेंज के नाम पर एग्जीक्यूटिव लेवल पर ही क्वाइटली पास कर दिया गया। अब यहां रास्ता क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है? कानून विशेषज्ञ मानते हैं कि हां, ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल या रिट पिटीशन के जरिए चुनौती योग्य है। दरअसल
मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है वह पार्लियामेंट्री एक्ट की सीमाओं का उल्लंघन करता है और सार्वजनिक धन पर निजी नियंत्रण का खतरा पैदा करता है। अब जो असली सवाल है उस पर ध्यान दीजिएगा। असली सवाल यह है कि अगर सरकार बिना संसद से पूछे राष्ट्रीय बैंकों के टॉप पदों पर निजी लोगों की एंट्री करा सकती है, तो कल को वो किसी उद्योगपति के फाइनेंशियल एक्सपर्ट को एलआईसी या एसबीआई का अगला चेयरमैन बना दे। क्या ये वही रास्ता नहीं जो धीरे धीरे नेशनलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाएगा? एलआईसी का पैसा जनता का है, एसबीआई की पूंजी जनता की है और यह सिस्टम भी जनता के हित में बना था, न कि किसी कॉरपोरेट घराने के लिए। अगर आज इन संस्थानों के दरवाजे निजी क्षेत्र के एलाइट प्रोफेशनल्स के लिए खुल रहे हैं, तो कल यह दरवाजा पूरी तरह निजी पूंजी के लिए भी खुल सकता है। फिर आज अडानी लूट रहे हैं, कल को हर उद्योगपति लूटना चाहेगा। खैर, मोदी जी अडानी छोड़कर किसी और पर भरोसा करते नहीं हैं, तो सबसे ज्यादा माल अडानी छापेंगे। और तब सवाल सिर्फ यह नहीं रहेगा कि कौन एमडी है, सवाल यह होगा क्या अभी भी ये बैंक जनता के हैं या फिर अब जनता सिर्फ कस्टमर बनकर रह जाएगी? क्योंकि फैसला तो आज का है, लेकिन असर आने वाले दशकों तक पड़ेगा। जरा समझिए, एसबीआई और एलआईसी सिर्फ बैंक या बीमा कंपनियां नहीं हैं, ये जनता के भरोसे की पहचान है। और अगर भरोसे पर कॉरपोरेट की छाया पड़ने लगी तो ये सिर्फ बैंक नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था का चरित्र बदल जाएगा। यह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, एक वार्निंग है, चेतावनी है। और अगर जनता ने सवाल नहीं पूछा ना, तो कल को सवाल पूछने का हक भी किसी प्राइवेट हाथ में होगा। तो सवाल पूछना जारी रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।